और झारखंड में चुनावी हलचल है। झारखंड में चुनाव की तारीखों का आज संभवतः ऐलान भी हो जाएगा। जमशेदपुर चलेंगे। जमशेदपुर में चुनाव की क्या तैयारियां हैं, इन चीजों की समीक्षा करेंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी लाला जुबीन जुड़ी हुई है जमशेदपुर से। सीधा उनका रुख करते हैं। लाला जुबीन, देखिए आज चुनाव आयोग की प्रेस वार्ता होने वाली है और चुनाव की तारीखों का माना जा रहा है कि ऐलान हो जाएगा। जमशेदपुर में तैयारियां कैसी दिख रही हैं और जो भी सीटें हैं उस पर दावेदारी कैसी दिख रही है? बिल्कुल, नवीन, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आज चुनाव आयोग की बैठक हो रही है और कहीं न कहीं आज जो चुनाव की घोषणा भी हो जाएगी कि इस तारीख में चुनाव हो रहा है। वहीं पे मैं बता दूँ कि जिस तरीके से घोषणा आते आते ही आचार संहिता लग जाएगा, वहीं पे मैं बात करूँ कि चुनाव विधानसभा चुनाव है, तो विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी ने अपने-अपने दावेदारी पेश कर दी है। वहीं पे मैं बता दूँ कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी उसके 24 से 48 घंटों के बीच ही वो है ना अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर देंगे। वहीं पे बता दूं कि जिस तरीके से देखा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पे कह दिया है कि वो एनडीए यहाँ पे जदयू और जो आजसू के साथ जो है गठबंधन के साथ जो है चुनाव लड़ेंगे झारखंड में। तो अब देखना होगा है कि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि 2 सीट जो है वो जदयू को मिलेगा और 2 सीट में जदयू की तरफ से किस तरफ अगर पश्चिमी से जदयू अगर चुनाव लड़ती है तो कहीं न कहीं यहाँ पर जो देखा जाए कि भारतीय यहाँ पे सरयू राय को सीट मिल सकता है। तो अब देखना होगा कि आगामी यानी विधानसभा चुनाव में सरयू राय और बन्ना गुप्ता में के आमना-सामना हो सकता है। अगर पूर्वी से सरयू राय चुनाव लड़ते हैं तो कहीं न कहीं उनके जो है आमना-सामना अजय कुमार से हो सकता है। काहे कि कांग्रेस के तरफ से कहा गया है कि अगर चुनाव लड़ने का मौका अगर दिया जाता है तो यहाँ पर अजय कुमार चुनाव लड़ेंगे पूर्वी से। तो अब लेकिन संभवतः माना जा रहा है कि यहाँ पे पश्चिमी से बन्ना गुप्ता और सरयू राय ही के बीच आमना-सामना होगा। तो दिलचस्प बात ये होगी कि कहीं न कहीं रघुवर दास को फिर से बुलाहट हो सकता है। ये भी बातें सामने आ रही है, काहे कि लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है कि रघुवर दास की जो है इस चुनाव में लगातार जो है ना बातें की चीत हो रही है। साथ-साथ जिस तरीके से देखा जा रहा है हेमंता विश्वास शर्मा जिस तरीके से सभी लोगों से मिल रहे हैं। हेमंता विश्वास शर्मा का कहना है कि हम लोग की तरफ से प्रत्याशियों का जो है चयन कर लिया गया है। अब चुनाव आयोग की तरफ से जैसे ही घोषणा आती है उसके बाद हम लोग तय कर लेंगे कि किस तरफ से चुनाव यहाँ लड़ना किस प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने की दी जाती है। तो अब यहाँ पर देखा जा रहा है कि हर तरफ से चुनाव की तैयारियां जो है पार्टी के तरफ से कर ली गई है। वहीं पे मैं बता दूं कि कहीं न कहीं देखा जाए कि जिला प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां हैं वो तो लगातार बैठक की जा रही है। लेकिन एक यहाँ पर कहा जाए कि इस तरीके से उनके सामने चैलेंजेस रहेगा कि लोकसभा चुनाव बीता है और विधानसभा चुनाव है। तो विधानसभा चुनाव को किस तरीके से शांतिपूर्वक जो है चुनाव कराया जाए। तो ये उन लोगों के बीच यहाँ पे चैलेंजेस रहेगा। काहे कि लोकसभा में 2 है ना यहाँ रहते हैं प्रत्याशी, यहाँ पे कई प्रत्याशी रहेंगे। तो अब इसमें कैसे चुनाव कराना है वो लोग अब जो है लगातार जो है बैठक लगातार होगा और सभी बातों पर मंथन भी होगा। वहीं पे मैं बता दूं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कहा दिया है कि हमारी तैयारी पूरी कर दी गई है और अब देखना होगा कांग्रेस ने अभी तक किसी भी तरीके का जो है वो यहाँ पे कुछ ही मामला को खोला नहीं है कि किस तरह से कौन चुनाव होगा। बस एक ही मामला सामने आ रहा है कि पश्चिमी से जो है विधायक जो है बन्ना गुप्ता वो लड़ेंगे और उधर से पूर्वी से अजय कुमार लड़ेंगे। लेकिन अभी भी ये तय नहीं है कि कौन-कौन जो है इस मैदान में उतरेंगे। तो ये कहना मुश्किल होगा, काहे कि आगे देखा जाए कि इसके बाद अगर यहाँ पर सरयू राय को जो सीट मिलती है पश्चिमी से तो कहीं न कहीं भारतीय सेना के जो है कार्यकर्ता उनमें नाराजगी दिखेगी। काहे कि कई प्रत्याशी जो है अपना पहले से दावेदारी पेश कर रहे हैं, जैसे राजीव रंजन जी वो हुए, वो नीरज सिंह है। तो ये सभी लोग अपना-अपना दावेदारी पहले से पेश कर रहे थे और वहीं पे जदयू से आए हुए सरयू राय को सीट मिल जाना तो कहीं न कहीं
जो है यहाँ पर लोगों के भारतीय जनता पार्टी चलिए के ठीक है, कार्यकर्ताओं में अपनी अपनी नाराजगी तो दावेदारियां जरूर पेश दिखेगी। की जा रही हैं। जमशेदपुर पूर्वी की बात करें या जमशेदपुर पश्चिमी की बात करें, दोनों ही सीटों पर इस बार मुकाबला रोचक होने की उम्मीद है। और जिस तरीके की दावेदारी का आपने जिक्र किया कि कई दावेदार हैं, फिलहाल स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है और एक माथापच्ची करनी पड़ सकती है, चाहे वो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार मैदान में उतरे या फिर एनडीए के उम्मीदवार मैदान में उतरे, माथापच्ची दोनों ओर से देखने को मिल सकती है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद लाला जुबीन, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी